छोटा सा गरीब कहता है कि भैया अमीर सुखी है। अमीर के पास जाओ कि क्यों भैया सुखी हो आप? बोले ना बिल्कुल नहीं। बोले क्यों? बोले कि इतने रोग हैं इसलिए सुखी नहीं है। धनवान कहता है महाधनवान सुखी है। किसी ने महाधनवान से पूछा भैया सुखी हो? बोले नहीं, डॉक्टर ने मना किया है घी भी खाने को, सूखी रोटी खाते हैं इसलिए हम भी सुखी नहीं है। महाराज, राजा, महाराजा कोई सुखी नहीं है, इंद्र भी सुखी नहीं है, यहां तक ब्रह्मा जी सुखी नहीं है। इतना बड़ा यूनिवर्स को चला रहे हैं, कहां कोई गड़बड़ हो जाए वो भी जाकर के कहीं ना कहीं विचलित रहते हैं। तो कहते हैं जो सिर्फ जब वृंदावन में आकर के जब ऐसी कथा में आप बैठते हो तो पूरा दुख भूल जाता है। यही समय है कि आपको सुखी कर देता है, यही समय आपको आनंदित कर देता है। सबसे बड़ा सुख तो गोविंद नाम में है बंधुओं, यही सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख है, कोई सुखी नहीं है। जब आप तत्वतः विचार विमर्श करिए आप और देखिए कि क्या ये सच्चाई है। भैया अगर बड़ी गाड़ियों में, चाहे मैं सोचूं चाहे आप सोचो, बड़ी कोठियों में जो 5-5, 1-1, 2-2, 3-3 हजार गजों की है, 1-1 एकड़ में है, तो जब उससे पूछो कि भैया सुखी हो तुम, अगर ये गाड़ियां, ये कोठियां, ये सुख देती तो व्यक्ति सुखी होता ना। हमें लगता है सबको लगना चाहिए, सबके पास होनी चाहिए, लेकिन भैया सुख जो है ना, आनंद इन गाड़ियों से नहीं आता, इन कोठियों से नहीं आता। सबसे बड़ा सुख तो ये है कि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, हमारा शरीर सुखी रहे, निरोगी रहे, सुख चाहे भले थोड़ा सा कम हो जाए, सबसे बड़ा सुख तो गोविंद का नाम है। तो नारद जी कहते हैं कि हर जगह हम गए लेकिन हमें कहीं कोई परिवार, पत्नी अगर शादी नहीं हुई तब दुखी हैं, पत्नी जी आ गई तब दुखी हैं, झाड़ू से मारती हैं, बेलन से मारती हैं। महाराज क्या करूं, बताओ, बचाओ पत्नी से। और पत्नी जाती हैं कहती हैं बचाओ पति से। लो, जीवन था 25 साल 30 साल में शादी हुई, जितना बचा 10-20 साल 30 साल पत्नी जी के साथ रहने के लिए, उसे में झाड़ू बेलन चलते हैं तो कौन सुखी है बताइए? बोले इससे अच्छा तो जब शादी नहीं थी तब मैं सुखी था। तो ये हाल है आजकल। लड़कों को पढ़ाए, बहुत बड़ा इंजीनियर बना दिए और बाद में माता पिता को ही भूल गए, कहने लगे कौन हो आप। कई ऐसे घटनाएं आती हैं, पेपर में आप पढ़ते हो कि माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज जाते हैं, अंतिम संस्कार में पुत्र नहीं आते। एक कलयुग का प्रताप है बंधुओं, एक कलयुग है। तो जब देखें तत्वतः, जब मूल्यांकन करते हैं तो हर व्यक्ति दुखी है। और आजकल क्या हो गया है, भागवत जी कह रहे हैं बंधुओं, माताओं बिल्कुल नाराज मत होना। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। तरुणी कहते हैं, किसको कहते हैं तरुणी? तरुणी कहते हैं बहू को। गुप्ता जी सुनिएगा, तरुणी कहते हैं बहू को। तरुणी प्रभुता गेहे, भागवत जी का है श्लोक, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। कहते हैं कि इस समय बहुओं ने घरों में आधिपत्य जमा लिया है। मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं कि पहले जो है बहुएं सोचती थी कि सासू मां कैसी मिलेगी। पहले बहुएं बैठ करके सोचती थी, हे महाराज सासू मां कौन सा शेर मिल जाए, शेरनी आ जाए, कैसे मिलेगी, चर्चा का विषय होता था पहले। शादी के पहले हर बेटी सोचा करती थी सासू मां कैसे मिलेगी। अब कलयुग जब आया तो सासू मां जितनी भी हैं सब बैठ के सोचती हैं बहू कैसे मिलेगी, कौन सी शेरनी मिल जाए जीना हरा वो कर दे। महाराज कलयुग की विशेषता है। तो आजकल ये सब हो रहा है, तो बड़े सोच समझ करके बहुओं को चुनिएगा। बिल्कुल अच्छा है, आपकी चॉइस होनी चाहिए। अब बहुओं को भैया ये हम कहते हैं कि 2-2 परिवारों की जिम्मेदारी बहुओं पे होती है।